आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रौद्योगिकी में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प है और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे नहीं छूटना चाहिए। इटली के अपूलिया में आयोजित G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश दुनिया भर में अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगतते रहे हैं। G7 नेताओं ने चीन की घातक व्यावसायिक नीतियों से निपटने का लिया संकल्प। मानव तस्करी को लेकर भी हुई अहम चर्चा। इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मौजूदा वैश्विक संकटों पर चर्चा हुई। इसमें हिंद प्रशांत इलाका, आर्थिक सुरक्षा समेत अप्रवासी और चीन के मुद्दे अहम हैं। बैठक में G7 नेताओं ने चीन की घातक व्यावसायिक नीतियों से निपटने का संकल्प लिया है। चीनी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियां, इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोप की नीति और रूस को चीन का समर्थन, ये सब 14 जून को बातचीत का हिस्सा रहा। इटली से रवाना होने से पहले जो बाइडेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ मुलाकात रही चर्चा का विषय। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिंडिस हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनकी G7 शिखर सम्मेलन के इतर इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात काफी चर्चा में रही। बता दें कि भारत और कनाडा में निज्जर हत्याकांड को लेकर तनाव देखा गया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले, डिफेंस सिस्टम ने जवाबी हमले में कई रॉकेट मार गिराए। लेबनान में ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने लगातार तीसरे दिन इजराइल पर बड़े रॉकेटों से हमला किया। 35 रॉकेटों से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन कुछ ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद इजरायली लड़ाकू विमानों और टैंकों ने लेबनान के हिजबुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों पर हमले किए। इन हमलों में 2 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की सूचना है। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। चंद्रयान-1 के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का निधन। इसरो से रिटायर होने के बाद एक स्टार्टअप से जुड़े थे। भारत के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान-1 के मिशन निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का बंगलुरु में निधन हो गया। उनका किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ काम किया। सिक्किम में भारी बारिश से तबाही, फंसे 1200 से अधिक पर्यटक, 6 लोगों की मौत। उत्तरी सिक्किम में 220 मिलीमीटर से अधिक बारिश और तिस्ता में आई बाढ़ की वजह से सिक्किम में 1200 से अधिक देशी विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। तिस्ता नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और किनारे के घरों में पानी घुस गया है। 300 महिला वैज्ञानिकों को शोध के लिए मिलेगा अनुदान। जितेंद्र सिंह ने की DSIR की समीक्षा बैठक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि CSIR ASPIRE योजना के तहत 300 महिला वैज्ञानिकों को 3 वर्ष शोध करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है। INS जलाश्व से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना लगातार सशक्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल के दौरान नौसेना को और सशक्त बनाने पर जोर रहेगा। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में देश की नौसैनिक शक्ति की मौजूदगी को और प्रभावी व सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में मत्स्य न्याय की अनुमति नहीं देगा। उनका कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत किसी बलशाली देश को, किसी कमजोर को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। इटली में पीएम मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात, युद्ध पर दिया अहम बयान। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आउटरीच बैठक में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। देर शाम तक पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम
ऋषि सुनक के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बातचीत हुई। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। मोदी से मिलने वाले हर राष्ट्र प्रमुख ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरों का हाल। बारिश ने फेरा पाकिस्तान के अरमानों पर पानी, नहीं मिला सुपर 8 का टिकट। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 30वां मैच बारिश में धुल गया। फ्लोरिडा के सेंट्रल बोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में ये मुकाबला अमेरिका और आयरलैंड के बीच खेला जाना था। अब दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया है। इसके साथ ही मेजबान अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान का सुपर 8 में पहुंचने का सपना टूट गया है। पाकिस्तान को अगर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करनी थी तो अमेरिका के लिए मैच हारना जरूरी था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए शताक्षी के साथ RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।